प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11, वचन संख्याएं 1 से 11 तक। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते। खैर, आप मुझे अवश्य सहन करेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वरदान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता है, तो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों में से अपने को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बना लिया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय जब मैं आर्थिक संकट में पड़ जाता था, तो मैं किसी के लिए भी भार नहीं बना। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उसके समान नहीं बनो,
क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, ये स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हर हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने कुरिन्थियों का नाम पौलुस का दूसरा पत्र से सुना है। इन दिनों पौलुस अपने प्रेरित होने का दावा करते हैं और अपनी साख का बचाव करता है। दृढ़तापूर्वक ऐसे ऐसे पदों का इस्तेमाल भी करते हैं कि संदर्भ शायद एक ही होगा। पौलुस ने सुना है कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसे ऐसे विशेष लोग आए हैं जो पौलुस को नीचा दिखाना भी चाहते हैं, साथ साथ बड़ा चौड़ा कर सुसमाचार की घोषणा करते हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं। बस ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार को इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे। हम जानते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कुरिन्थ गए थे, वहाँ वे 1.5 साल रहे थे सुसमाचार की सेवा के लिए। इतना लंबा समय कुरिन्थ में बिताने वाला पौलुस, हर वहाँ पर उन्हें सफलता भी मिली। वे अपने हाथ से काम करते थे। अक्विला और प्रिस्किला नामक रोम से लौटे 2 यहूदी, एक परिवार का 2 लोग हैं, अक्विला और प्रिस्किला, उनके साथ पौलुस भी लगे थे। और अक्विला तंबू का कार्य करता था, पौलुस अपने हाथ से तंबू का कार्य करते थे, कमाते थे। आज के पत्र में पौलुस का उनको मदद के लिए मसदूनिया के विश्वासी भी चंदा देते थे। जैसे प्रेरिताई के कार्य में लोग प्रभु की सेवा के लिए अपनी ओर से समर्पित करते हैं, दान इत्यादि। पौलुस को भी ये उपलब्ध था। पौलुस ने कहा, मैं कुरिन्थ के विश्वासियों से कोई चंदा नहीं लिया, मैं अपने मेहनत से किया था। आज पौलुस उन लोगों से कहते हैं, कुछ लोग ऐसे आप लोगों के बीच आकर अपने को डींब मारने वाला और सुसमाचार भी उल्टा पुल्टा कहने वाला, ऐसे लोगों से आप संपर्क रखें। पौलुस कहते हैं, आज का पाठ में पौलुस कहते हैं, मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वह ईश्वर की चिंता जैसी है। असल में अंग्रेजी में कि आई फील ए डिवाइन जेलसी फॉर यू। चिंता की बात नहीं है, वो दैवीय ईर्ष्या से मैं भरा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक पवित्र कन्या के रूप में प्रभु से जोड़ दिया है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। नबियों ने भी यही कहा था। नबी जब इस्राएल के जनता से कहते हैं कि ईश्वर ईर्ष्यालु है, यदि आप ईश्वर को छोड़कर और पर देवताओं के पीछे चौड़ेगा, ईश्वर को दुख लगता है। पौलुस भी यही कहते, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें बताया है उसको छोड़कर आप उस बातों के पीछे मत दौड़ना। मैंने एक पिता के जैसे आप लोगों को यीशु के साथ जोड़ दिया है, आप उस पवित्रता को खो देना मत। पौलुस का आह्वान यही है। और पौलुस कहते हैं कि जिस प्रकार सांप ने हिवा माता को धोखा दिया था,
हम मीठी मीठी बातें कहकर उनको ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरणा बनाता, उसी तरह मीठी मीठी बातें कहकर सुसमाचार को तोड़ मोड़ करके और भी बातों को जोड़कर लोग आपको फंसा सकते हैं। सुसमाचार का सारांश यही है, जैसे जोगन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। यही है सुसमाचार का एसेंस। यही है कि यीशु ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का नाद शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। हाँ, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया। वो यीशु दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, और वे हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर हमें ईश्वर की संतति बना दिया। यही सुसमाचार का सारांश। सुसमाचार कोई ऐसे कोई बात नहीं है कि हम तोड़ मोड़ कर और लंबा चौड़ कर और कुछ बता दे। पौलुस कहते ऐसा कोई करेगा तो ये विनाश का कारण बन सकता है। कुछ लोग आपके पास आकर ऐसे ही यीशु का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है। और पौलुस कहते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा को हमारे माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हुआ और कुछ आत्मा के बारे में लोग आकर सब ये प्रचार करते हैं, जो सुसमाचार हमने आपको दिया है उसके अलावा और कुछ बातें कहते हैं। आप सावधान रहिए। आज की दुनिया में भी हम जाते हैं, बहुत लोग बहुत ऐसे ऐसे बातें करते होंगे और ये लोग जो करते सोचते कि वो सच्ची में प्रभु की सेवा करते हैं। नहीं है। पौलुस कहते आपको सावधान रहना चाहिए। सुसमाचार का सारांश है कि यीशु हमारे लिए मरे, हमारे पापों के प्रायश्चित किए और हम विश्वास के द्वारा यीशु के इस महान वरदान को अपनाते हैं, यीशु से जुड़े रहने से। यही सारांश है। आज के सुसमाचार हम उस संदर्भ का पगार पर यीशु के जो प्रवचन है, कल प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था कि भिक्षादान देना, प्रार्थना करना, जो आप भिक्षादान देते हैं ढिंढोराबाजी कर नहीं, आप वो गुप्त दान के रूप में देना। और जो प्रार्थना करते हैं प्रभु कहते हैं लंबी लंबी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं गैर यहूदियों के जैसे मंत्र तंत्र की चक्कर में मत आना। ये किसी की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को कब्जे में करने का तंत्र मंत्र नहीं है प्रार्थना, इसलिए सावधान रहने का कहा है। और यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हें पिता से सब मांगने की भी जरूरत है। पिता जानते तुमको क्या चाहिए और पिता जो देना चाहते हैं ऐसे कुछ चीज़ें तुमको मांगना भी पड़ता है, परंतु ये नहीं सोचे मांगने से हर चीज़ पिता दे देते हैं। पिता सब कुछ जानते हैं, फिर भी मांगने की भी ज़रूरत पड़ती है। आज जो पाठ हमने सुना है सुसमाचार में, यो यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाते हैं। मत्ती और लूकस के सुसमाचार में हमें ये पिता हमारे की प्रार्थना मिलते हैं। संदर्भ अलग अलग है। मत्ती के सुसमाचार में ये पगार पर प्रभु के प्रवचन का एक हिस्सा है। लूकस के सुसमाचार में ये शिष्य यीशु से पूछते हैं गुरु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्यों ने देखा था कि यीशु की प्रार्थना अलग तरीका का है और उस प्रार्थना में शक्ति है। शिष्यों के साथ रहते समय यीशु इतने लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करते थे। यीशु बहुत कम शब्दों में प्रार्थना करते थे। यीशु प्रार्थनामय व्यक्ति थे और इसलिए वो पूरे लंबे समय सवेरे उठकर एकांत में जाते पिता के संपर्क में रहते थे। कभी कभी पूरे रात अपने पिता से बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए पिता के साथ लीन होते थे। यीशु प्रार्थनामय व्यक्ति था, परंतु लोगों के सामने यीशु जो प्रार्थना करते थोड़ा कम शब्दों में
पिता को धन्यवाद देते हैं और कम शब्दों में प्रार्थना करते थे, परंतु उस प्रार्थना में शक्ति, इसको देखकर शिष्य यीशु से मांगते थे हमें प्रार्थना करना सिखाए। मत्ती के अनुसार सुसमाचार में जो प्रार्थना यीशु ने सिखाया, हम इसको प्रभु की प्रार्थना या द लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु यीशु इस प्रार्थना को दोहराते थे। यीशु ने शिष्यों के सामने जब प्रार्थना तुम करते हो इस प्रकार प्रार्थना कर, एक नमूना रखा है, और इसमें कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं, कोई माजिकी की बात नहीं है, जादू की बात नहीं है, परंतु ये प्रभु ने सिखाया, इसलिए वो शक्तिशाली प्रार्थना के रूप में हम मानते हैं। और इसमें प्रार्थना का पूरा जो एसेंस है इसमें छिपा हुआ है। प्रार्थना करने वाले सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पिता, ईश्वर को हम अभिवादन करते हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है। जो यीशु ने जो सिखाया, पिता का शब्द है अब्बा, परिवार है। परिवार के बच्चों के जैसे हम पिता के पास आते हैं और कहते हैं ये पिता। वो हमारी पिता के साथ हमारी इंटीमेसी, हमारी आत्मीयता, हमारी घनिष्ठता, पिता के साथ हमारा अनुराग और आदर, सम्मान इत्यादि प्रकट करते हैं। हम ईश्वर को अपने पिता बोलते हैं, अब्बा, ये हमारे पिता। और इसके साथ साथ हम ईश्वर को हमारे पिता कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम केवल मेरा पिता नहीं है, पूरे मानव जाति का वो पिता है। पिता का अर्थ है सबका वो स्रोत है, सबका वो अंत है। हम किसी के साथ किसी प्रकार का नफरत और भेदभाव नहीं दिखाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या किसी भी आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव दिखाना पिता के विरुद्ध अपराध है। यदि ईश्वर हमारा पिता है तो सब इंसान ईश्वर के बच्चे बच्ची है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसके अनुसार हमें जीना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक प्रार्थना है जब हम करते ये पिता, ये अब्बा, हमारे अब्बा, सब इंसान का अब्बा, दुनिया के शुरू से दुनिया का अंत तक रहने वाले सब इंसानों का एकमात्र अब्बा है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसने पढ़े लिखे हो, अनाथ हो या कुछ अनपढ़ हो, बेवकूफ़ हो, तो भी वो पिता के पुत्र है। इसलिए हमें, यदि हम ईश्वर को अपने अब्बा मानते हैं, हमें हर एक इंसान को अपने भाई और बहन समझना है, सम्मान देना है। और आगे की बात है कि प्रभु कहते हैं ये हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान, तेरा नाम पवित्र किया जाए, पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम पवित्र है। हमको उसमें हम कुछ प्रभु की पवित्रता को बढ़ा नहीं सकते, छोटा भी नहीं बना सकते, परंतु उस पवित्र नाम के अनुसार अपने जीवन बिताने से हम पिता की महिमा प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये हम आनंदित हो जाते हैं, तेरा नाम पवित्र माने जाने से हम आनंदित हैं। एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 में पौलुस लिखते हैं, ईश्वर ने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उनकी महिमा की स्तुति हो। हमारी प्रार्थना स्तुति आराधना करने की है। पिता की महिमा, इसमें सारी सृष्टि उनकी महिमा करे। स्तुति आराधना करना हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। वो ईश्वर जो अपने में है, इसके लिए हम उनकी स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। हमें कुछ मांगने के नहीं, पिता तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। ये पिता सारे विश्व तेरी महिमा प्रकट करे। जिस उद्देश्य से ईश्वर ने सृष्टि की है, उद्देश्य पूरी हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी महिमा करें, आनंदित हो। स्तोत्रगान करते हैं। स्तोत्र 34 पद संख्या 2 में कहते हैं, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा खंड निरंतर उसकी स्तुति करेगा। तो प्रभु को स्तुति करना, आराधना करना
मांगने के अलावा अतिरिक्त ये हमारे लिए अनिवार्य है। उसी से उनकी महिमा होती है। हमारे कहने से प्रभु की महिमा बढ़ता नहीं है, परंतु हम मानते हैं कि उनकी महिमा, हम मानते हैं, हम सम्मान देते हैं कि वो महिमा के योग्य है। और आगे हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। ईश्वर का राज्य, यीशु का कहने का अर्थ है ईश्वर का राज्य का अर्थ है ईश्वर का शासन, ईश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में लागू हो। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम कहते तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज आवे, मेरे जीवन में तेरा राज्य प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु से किसी ने ईश्वर का राज्य कहा, ईश्वर ने कहा तुम्हारा अभ्यंतर में, तुम्हारे बीच है। जब हम पवित्र किए जाएंगे, हम ईश्वर के अनुरूप बन जाएंगे, हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, ईश्वर की इच्छा पूरी करने में हम तत्पर लगेंगे, तभी हमें प्रार्थना करने के योग्य हो जाता है। हमारी एक भी इच्छा है, दुनिया भर के लोग ये माने कि ईश्वर है। बहुत ऐसे लोग हैं ईश्वर को मानते भी नहीं, कहते ईश्वर नहीं है। अपने को नास्तिक करने से बहुत गर्व करते, सोचे हम बुद्धिजीवी है। यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि ईश्वर है और ईश्वर को नहीं मानना, अपने को आज़ाद समझना, ये तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यही लोगों को भी साथ ले जाते हैं, सब लोग माने कि ईश्वर है, ईश्वर सबों का पिता है, सबों का देखभाल करने वाला है, और हमारी जिम्मेदारी है ईश्वर की इच्छा हम पूरी करें। प्रभु यीशु ने हमें ये दिखाया था। हम गतसेमनी में यीशु प्रार्थना करते समय कहते हैं पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। माँ मरियम ने यह कहा जैसे प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। यदि भी कुंवारी माँ मरियम यदि एक कुंवारी थी और वो कुंवारी गर्भवती हो जाएगी, माँ मिल जाएगी, समाज के सामने वो अपमानित हो जाएगी, उनके जीवन में जीना मुश्किल हो जाएगा। आज यहूदी नियम के अनुसार ऐसे लड़कियों को पत्थर से मार देना है। अब माँ मरियम ने कहा जो तेरी इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए। हर एक इंसान जब कहते प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, हम प्रभु की महिमा करते हैं। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आहार मैंने जो रोटी हम मांग रहे हैं, इसके ये सिंबॉलिक है। रोटी में हमारी सभी ज़रूरतों को प्रदान कर। हम न केवल व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नहीं, हमारा मानते पूरे मानव जाति के लिए रोटी का प्रबंध करें। हमारी ज़रूरतों को पूरी कर, रोटी कपड़ा मकान, इसके भी अलावा जो कुछ आध्यात्मिक आवश्यकता है उसको पूरी कर। ये एक प्रकार की मध्यस्थ प्रार्थना है। दूसरों की आवश्यकताओं को समझकर उनके लिए प्रार्थना करना। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हम देखते हैं जितने समस्याएं लोगों के जीवन में, दुर्घटना में मरने वाले, दंगा में मरने वाले, दंगा करने वाले, जलाने वाले, आजकल के मणिपुर में जो हो रहा है, ऐसी बातें हमारे देश में विदेशों में भी सब होते हैं। भाई भाई आपस में लड़ते हैं और एक गोत्र दूसरे गोत्र के खिलाफ लड़ते हैं। ऐसे सब देख कर हमें प्रार्थना करना चाहिए। उनको ये प्रभु बुद्धि दे, सुबुद्धि दे। ये प्रभु रोटी कपड़ा मकान करते कि सबों के मंगलमय जीवन बिताना है, इसलिए सहयोग के साथ हम ईश्वर का राज्य की स्थापना हमारे बीच करें। लोग यही देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो बेरोजगार है, बेघर है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो बंधन में है, न केवल नशे इत्यादि के बंधन में, बहुत लोग ऐसे हैं। हमारे सामाजिक तंत्र ऐसा है, सोशल सेटअप ऐसा है, बहुत लोग अभी भी बंधन में।
पूरी आज़ादी नहीं पा सकते हैं। सामाजिक ऐसे लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हर प्रकार के समस्याओं के लिए प्रभु समाधान दे। जब हम रोटी, हमारा अनुदिन का रोटी हम मांगते हैं, इसका अर्थ है कि इस सब बातों को हम पिता के हाथों में सौंप देते हैं। केवल आज के दिन और कल के बारे में कल भी फिर हमको मांगना पड़ेगा। इसका अर्थ है हम पिता पर निर्भर है, हर चीज़ के लिए निर्भर है। इसलिए पिता तू हमारा देखभाल कर। हम ऐसे दुनिया में रहते, पापमय अंतरिक्ष वातावरण में हम रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमें बुराई से बचा। जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में हम न केवल हमारे अपराधों का कारण दूषित है, सारे विश्व में हम जानते हैं पाप बढ़ता रहता है। लोगों को पाप का बोध ही खत्म हो गया और हमारे आचरण में हम ऐसा पाप में डूबे रहते हैं। फिर भी हम साइकोलॉजी वाले बोलेगा आप एक्सप्रेस करो अपने को, आप आज़ाद बन जाओ। और लोग कहते हैं हमारी ये परंपरा है। जैसे लोग दारू पीते, कहते हैं कि वो दारू पीना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और बेविचार करना हमारी संस्कृति के हिस्सा है। ऐसे लोग अपने को बचाने के लिए ये सब बोलते हैं। पाप बढ़ता रहता है। ऐसे पापमय अंतरिक्ष में रहते, इसलिए हम कहते हैं पिता हमें बुराई से बचा, हमें परीक्षा में ना डाल। ये प्रार्थना का अर्थ ये है कि परीक्षा लेना, हर एक विद्यार्थी को परीक्षा होता है, पास होना चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की परीक्षा, बीए की परीक्षा, ग्रेजुएशन की परीक्षा, यूपीसी की परीक्षा, मैंने हर जगह परीक्षा है और हमारी योग्यता का टेस्ट होती है। हम कितने विश्वासी हैं उसका टेस्ट होती है। जैसे जोब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब, जोब, उनके साथ इतनी बड़ी परीक्षा है। यीशु के साथ भी परीक्षा करने वाले आया था, शैतान परीक्षा लेने आए थे और बार बार आए थे, क्रूस पर भी आए थे। जब यीशु मारे गए थे, कहते हैं कि तुम ईश्वर का पुत्र, नीचे आ जाओ, हम विश्वास करेंगे। परीक्षा है, हर एक विश्वासी को परीक्षा से उतरना पड़ता है, परंतु परीक्षा के बस विश्वासी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनको ग्रेस मिलता है, कृपा मिलते हैं और इस कारण वो परीक्षा में फंसेगा नहीं, फेल नहीं होता। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दिए आज के पाठों के लिए। द्वारा सुसमाचार की सेवा करने के पौलुस ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझा था। उसके लिए उन्होंने अपने सब कुछ निछावर कर दिया। उसके साथ भी लोग विरोध करने वाले थे, उधर उधर की बात करने वाले थे, पर वो अपमानित नहीं होता है, अपनी वो गवाही देते हैं। प्रभु यीशु ने हमें इस सुंदर प्रार्थना सुनाया। ये प्रार्थना हम एक मंत्र के रूप में जपते रहने के बदले इसको अपने जीवन में कार्यान्वित करना और उसके अर्थ को गहराई से समझकर, ये पिता हम तेरे साथ जुड़ जाए। ये पिता सारे मानव जाति पर कृपा कर, हमारे अपराध, पूरे मानव जाति के अपराध क्षमा कर। हे पिता हमें जो हमारी ज़रूरतें तू जानते भी है, प्रभु उसके लिए प्रबंध कर। हर एक इंसान अपने को भाई और भगन समझकर एक दूसरे से मिल जाए। हमारे समाज के पिता हर प्रकार का ये जो तनाव है, हर प्रकार के वैमनस्य है, हर प्रकार की दुश्मनी है, ये सब मिट जाए हमारे व्यक्तिगत जीवन से। प्रभु ऐसी बुराई को तुम मिटा दे पिता, आज तेरे पुत्र के जैसे हमें बना दे। प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।